पिछले वीडियो में हम लोग एंगल के बारे में पढ़ लिए थे बहुत अच्छे से। अब एंगल के बारे में पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल, मतलब एंगल के प्रकार। एंगल कितने प्रकार के होते हैं तो इसमें लिखवाया गया है, और भी हैं, अभी लिखवाएंगे हम। पहला लिखवाया गया है एक्यूट एंगल, फिर राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, अब इसको समझ लो फटाफट। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, वैसे बहुत लोग जानते भी होंगे, है ना। एक्यूट एंगल उसे कहते हैं यदि एंगल का माप, मेजरमेंट 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से कम हो। माने ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो। ये बात समझ में आया? इसे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानते हैं। फिर दूसरा है तुम्हारा, हम सब डेफिनेशन लिखवाएंगे, सारा डेफिनेशन लिखवाएंगे। राइट एंगल किसे कहते हैं वो समझ लो। जिसका माप, जिसका मेजरमेंट 90 डिग्री का होता हो, तो 90 डिग्री का माप का जो एंगल होगा उसे राइट एंगल कहेंगे। अब आता है तीसरा, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। फिर स्ट्रेट एंगल आया। स्ट्रेट का मतलब होता है ऐसे, सीधा, माने कि यहाँ पे एक रे जो है यहाँ से ऐसे ओरिजिनेट हो और एक रे जो है ये ऐसे ओरिजिनेट हो, तो ये पूरा एक स्ट्रेट एंगल होता है, उसे बोलते हैं 180 डिग्री। तो स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। फिर रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? 180 डिग्री से अधिक, 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। सबका फिगर बनाएंगे और क्लियर होगा। 180 डिग्री से अधिक, 360 डिग्री से ज़्यादा, कम। 180 डिग्री से अधिक, 360 से कम, उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल उसे बोलते हैं यदि पूरी तरह से रोटेशन हो जाए, माने 360 डिग्री। अब एक बात बताओ, पहले राइट एंगल समझो। राइट एंगल समझ लोगे ना तो वहाँ से सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, राइट एंगल का मतलब होता है कि एक लाइन के ऊपर जो दूसरा लाइन है वो सीधा खड़ा हो, मतलब एक रे पे दूसरा रे जो है वो कुछ इस तरह से खड़ा हो, तो ये हम लोग 90 डिग्री का एंगल बोलते हैं। क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री है? ये वाला नहीं। 90 डिग्री अगर पहला मान लो ये रे है तुम्हारा, तो दूसरा रे जो है वो एकदम इस तरह सीधा खड़ा रहेगा, इसके ऊपर सीधा स्ट्रेट ऐसे, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 90 डिग्री। क्या राइट एंगल समझ गए? बोलो। अब राइट एंगल मतलब एक लाइन के ऊपर सीधा, जैसे तुम समझ सकते हो कि जैसे तुम्हारा घर जो बना है, मकान जो बना है फर्श के ऊपर, तो फर्श एक ले लो और एक दीवार ले लो, एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। एक दीवार है, एक फर्श है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम जिस धरती पे खड़े हैं 90 डिग्री एंगल पे खड़े हैं, हम तिरछा थोड़ी खड़े हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री का आप कोई भी फिगर बनाइए, ऐसे बनाइए, तो 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऐसे बनाओगे। ये नहीं कि अगर ऐसे लाइन है और कह रहे हो कि सर ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री नहीं है। तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि एक लाइन के ऊपर सीधा, जो दूसरा लाइन है वो एकदम परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो, सीधा खड़ा हो। फॉर एग्जाम्पल सोच सकते हो दीवार की तरह, फर्श की तरह। टेबल हो गया जो दीवार पे खड़ा है, 90 डिग्री पे खड़ा है। चलो, ये चीज़ समझ में आ गया राइट एंगल। तो ये जो 90 डिग्री से अगर एंगल कम होगा, अगर ये 90 डिग्री बोल रहे हो, तो 90 डिग्री से एंगल कब कम होगा? जब झुकाव जो है कम होगा 90 डिग्री से। जैसे ये है, तो ये 90 डिग्री का झुकाव कम है। 90 डिग्री से कम है कि नहीं बताओ, है ना? तो इसे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानेंगे। इसे हम लोग एक्यूट एंगल के नाम से जानेंगे। फिर आता था ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हम क्या बोले थे? 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब 90 डिग्री से अधिक कब होगा?
जब दूसरा जो पहला रे तो ये हो गया मान के चलो, दूसरा रे ऐसे हो जाना चाहिए, दूसरा रे ऐसे हो जाना चाहिए, काहे कि 90 डिग्री का ये यहाँ तक ही रहेगा। तो दूसरा जब ये रे जो दूसरा रे बना रहे हो, इस रे को थोड़ा इधर करना पड़ेगा, तब जाके जो एंगल बनेगा वो क्या होगा तुम्हारा, सॉरी हाँ ठीक है ठीक है, ये एंगल जो है क्या 90 डिग्री से अधिक है? ये वाला एंगल 90 डिग्री से अधिक है कि नहीं है? और बताना कि क्या ये एंगल 180 डिग्री से कम है कि नहीं, क्योंकि 180 डिग्री के लिए क्या होना होगा कि पहला ये रे होना होगा और दूसरा जो ये रे है, मान लो जैसे ये ओ ए रे है और ये ओ बी रे है, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ओ ए ऐसे हो गया और ओ बी ठीक पलट गया, तो क्या ये 180 डिग्री से कम नहीं है? तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए रट लो कि 90 से अधिक हुआ, 180 जो है स्ट्रेट लाइन जो होता है उससे कम होना चाहिए। और अगर स्ट्रेट लाइन एंगल बोलना है तो एक रे जो है सीधा पलट न जाना चाहिए पीछे की तरफ, माने एक राइट डायरेक्शन तो एक लेफ्ट डायरेक्शन, एक अप डायरेक्शन तो एक डाउन डायरेक्शन, तब 180 डिग्री का बनेगा। मतलब सीधा पीछे, सीधा पीछे, ये हुआ इसका सीधे पीछे। तो स्ट्रेट एंगल किसे कहते हैं हम लोग? स्ट्रेट लाइन पे जो बना हुआ एंगल होता है उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब रिफ्लेक्स एंगल को समझ लो। रिफ्लेक्स एंगल बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है ना, वो एक्यूट एंगल से ही बन जाता है, लेकिन देखने का तरीका बदलना पड़ेगा। कैसे? तो एक्यूट एंगल का मतलब झुकाव 90 डिग्री से कम रखना है, कम रख दिए तो ये वाला जो एंगल है इधर की तरफ तुम देखोगे तो ये एक्यूट एंगल कहलाएगा, क्योंकि 0 डिग्री और 90 डिग्री से कम है। लेकिन अगर यही वाला रे को तुम ऐसे देखो, पीछे की तरफ ऐसे देखो, यहाँ और यहाँ तक, तो ये जो एंगल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? रिफ्लेक्स एंगल। क्योंकि वो एंगल, अच्छा एक पूरा कंप्लीट अगर घूम जाएगा रे तो कितना एंगल बनेगा सोच के देखो। अगर एक रे था ये, इसके ठीक पीछे आए थे तो 180 डिग्री बना था ना 180 डिग्री? बोलो। अब हम क्या किए कि यही वाला रे को, ये वाला जो दूसरा रे है, फिर से हम इसी पे लाके रख दिए, तो पूरा एक कंप्लीट घूम गए। तो कंप्लीट घूम गए तो 180 ऊपर 180 नीचे, 180 ऊपर 180 नीचे, तो ये हो गया 360 डिग्री। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या इतना ही ना ले रहे हो? तो याद रखना कि जो एंगल दिया रहता है ना, जो भी एंगल दिया रहेगा, उस एक्यूट वाला, उसका इधर वाला जो होता है वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाता है। बात समझे? एक और फिगर बना देते हैं रिफ्लेक्स एंगल का। एक तो ये था तुम्हारा, एक और देख लो। जैसे एक ये रे है हमारा और एक रोज रे जो है घुमाने लगे, इसको घुमाने लगे और इस तरह से घुमा दिए, तो ये वाला एंगल कहला जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। वही बात है, आप रिफ्लेक्स एंगल तो ऐसे ही बनाओगे। अब जैसे हम इसी में बोले कि रिफ्लेक्स एंगल कौन है, तो ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। इस एंगल में रिफ्लेक्स एंगल कौन है, तो ये बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। इसमें रिफ्लेक्स एंगल कौन है, तो ये बाहर वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल होगा। क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक 360 डिग्री से कम होता है। कंप्लीट एंगल समझ ही गए हो? तो अब सबका डेफिनेशन लिख देते हैं, उसको याद कर लेना, ठीक है? अब देखिए, ये सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना? सारा डेफिनेशन लिखा हुआ है। पहला क्या है? एक्यूट एंगल, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री का एंगल को एक्यूट एंगल बोलेंगे, 60 डिग्री के एंगल को एक्यूट एंगल बोलेंगे, 45 डिग्री के एंगल को, 1 डिग्री के एंगल को, 2 डिग्री के एंगल को। जो 0 डिग्री से अधिक होना चाहिए, 0 डिग्री को भी एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे, 90 डिग्री को भी एक्यूट एंगल नहीं बोलेंगे। 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री भी बढ़ गया तो इसे एक्यूट एंगल बोलेंगे, ठीक है ना? तो इसका फिगर कैसा बनेगा एक्यूट एंगल का? तो कुछ ऐसा बनेगा, याद रहे, इस तरह का, है ना? माने ये झुकाव जो है वो 90 डिग्री से कम रहेगा, ये याद रखिएगा। तो ये फिगर जो कभी देखिएगा
तो ये एंगल को समझिएगा एक्यूट एंगल। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ये कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। माने ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से कम हो, जैसे 95 डिग्री हो गया, 105 डिग्री हो गया, 160 डिग्री हो गया, 120 डिग्री हो गया, है ना। तो इसका फिगर क्या होता है, 90 डिग्री का सीधा फिगर होता है, सीधा, उससे थोड़ा झुका इधर कर लीजिए, तो ये जो झुकाव पैदा हो गया वो 90 डिग्री से अधिक हो गया। एकदम ये भी कर लीजिए, ये भी हो गया, ये कर लीजिए, आप थोड़ा सा ही कर लीजिए, लेकिन ये जो बाउंड्री है ना 90 डिग्री का, इससे आप अधिक रहिए। तो 95 डिग्री, 150 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री का फिगर कुछ इस तरह से बनता है। याद रहे, ये सब फिगर आपको याद रखना चाहिए ताकि आपको महसूस हो पाए कि नहीं एक्यूट एंगल कब का फिगर कैसा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल का कैसा फिगर होता है। तो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री से कम होता है ऑब्ट्यूज कहलाता है। अब आता है स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल क्या है आपका, कह रहा है कि एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 180 डिग्री। ऐसा एंगल जिसका माप 180 डिग्री हो उसे हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कह सकते हो कि ये एक लाइन है और इसके पीछे एक लाइन है, मतलब आप कह सकते हो कि एक स्ट्रेट लाइन अगर हो गया तो उसके किसी भी पॉइंट पे बना हुआ एंगल को हम लोग 180 डिग्री का एंगल बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। यानी कि एक लाइन पे क्या डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का, चाहे आप नीचे की तरफ देखो और चाहे ऊपर की तरफ देखो, किसी भी पॉइंट पे। तो 180 डिग्री का माप कब होगा, जब लाइन एकदम एक दूसरे के पीछे होगा। जैसे ये फिगर हो गया, ये फिगर हो गया, हम बोले क्या डिग्री, 180 डिग्री। ये फिगर हो गया, हम बोले क्या डिग्री, 180 डिग्री, है ना। अब आता है हमारा तीसरा पॉइंट, चौथा पहले बाद में लिखवा दिए, वैसे देख लेना, एडजस्ट कर लेना। राइट एंगल। राइट एंगल किसे कहते हैं, तो एन एंगल हुज मेजरमेंट इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। माने 90 डिग्री के मेजरमेंट वाले एंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। इसका फिगर, तो एक लाइन के ऊपर सीधा लाइन खड़ा होना चाहिए। अगर पहला लाइन कुछ इस तरह से है तो दूसरा लाइन कुछ इस तरह से होना चाहिए, माने एकदम 90 डिग्री दिखना चाहिए। पहला लाइन अगर इस तरह से हो गया तो दूसरा लाइन कुछ इस तरह से होना चाहिए। तो ये आप बार बार अपने कॉपी पे बना बना के भी देख लो। थोड़ा तिरछा लाइन बनाओ, उसके ऊपर सीधा लाइन खड़ा करने की कोशिश करो, है ना। जैसे ये लाइन खड़ा किए तो इसके ऊपर ये होगा 90 डिग्री, ये लाइन किए, ये खड़ा किए तो ये 90 डिग्री का नहीं होगा, ये 90 डिग्री का नहीं होगा। 90 डिग्री के लिए एकदम सीधा खड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए ये प्रिंट कर लीजिए पहले आप। अब देखो अगला लिखवाए हैं हम रिफ्लेक्स एंगल, है ना। अगला है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल में लिखवाया गया, डेफिनेशन आपको याद ही करना ही पड़ेगा। एन एंगल हुज मेजरमेंट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। माने ऐसे एंगल जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो और 360 डिग्री से कम हो। 360 डिग्री होगा तो भी उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोलेंगे, 180 डिग्री होगा उसको भी हम लोग रिफ्लेक्स एंगल नहीं बोलेंगे, क्योंकि 180 डिग्री को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल और 360 डिग्री को बोलते हैं एक कंप्लीट एंगल। इनके बीच के एंगल को, जैसे मान लो 181 डिग्री हो गया, 182 डिग्री हो गया, चाहे आप मान लो 190 डिग्री हो गया, चाहे आपका मान लो 270 डिग्री हो गया, माने 350 डिग्री हो गया। यानी कि आप कह सकते हो कि कितना डिग्री तक, तो 359 डिग्री तक। दशमलव में भी ले सकते हैं वैसे, लेकिन इतना समझ सकते हो कि अगर एंगल 360 डिग्री से कम तक रहे, 180 डिग्री से ज़्यादा रहे, तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। उसका फिगर कैसे बनेगा, तो देखो ऐसे, ये एक रे है और एक ये रे हो गया, मान के चलो। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला, इसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। याद रहे, एक रे हुआ ये मान के चलो, एक रे हुआ ये मान के चलो, तो अंदर वाला नहीं, बाहर वाला, ये जो एंगल है वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। तो फिगर भी बनाने सीख लो, तभी तो 180 डिग्री से झुकाव ज़्यादा होगा। 180 डिग्री से झुकाव ज़्यादा कब होगा, जब पहला रे ऐसे लिए और दूसरा रे ये होता है 180 डिग्री का, तो दूसरा रे का झुकाव जो है कुछ इस तरह से नीचे करोगे तब ना ये एंगल 180 में कुछ जोड़ना पड़ेगा, ये वाला पार्ट, तो रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। तो ये बात याद रखना, ठीक है।
तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा, 360 से कम। कंप्लीट एंगल किसे कहते हैं? एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड अ कंप्लीट एंगल। माने ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 360 डिग्री हो। तो दो स्ट्रेट एंगल मिलके 100 पूरा एक कंप्लीट एंगल बना सकते हैं। तो ये रे मान के चलो ये एंड पॉइंट के ऊपर है, तो ये रे जो है वो पूरी तरह से अगर घूम जाए पूरी तरह से, तो ये एंगल जो होता है वो 360 डिग्री बन जाता है। फिर ये एंगल का टाइप्स ख़त्म हो गया मान के चलो। अब है इक्वल एंगल्स, किसे कहते हैं? नाम से ही क्लियर है, इक्वल एंगल। दो एंगल दिया गया है, दोनों का मेजरमेंट सेम है, तो इक्वल एंगल कहेंगे। जैसे पहला एंगल 30 डिग्री और दूसरा एंगल भी 30 डिग्री, तो हम इक्वल एंगल बोलेंगे। या फिर ये मान लो कि पूरा एंगल एक 60 डिग्री का हम बना लिए। क्या डिग्री का बना लिए? 60 डिग्री का। इसको हम क्या कर दिए? आधा, एकदम आधा कर दिए। तो आधा करने के बाद जो एंगल मिलेगा 30 डिग्री 30 डिग्री, इसे हम लोग इक्वल एंगल कहेंगे। बात समझ में आया? तो बस ये ऐसे ही था इक्वल एंगल कि टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मेजरमेंट आर इक्वल। प्रिंट कर लीजिए, इसको समझो। एक वर्ड है, सबसे पहले ये समझ लो, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं? जैसे कोई भी कितना भी डिग्री का एंगल दिया हुआ हो, कितना भी डिग्री का एंगल दिया हो, मान लो ये शुरू में हमने को ये 2 रे से ओरिजिनेट हुआ, ये एंगल बन गया, तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन है उसे हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे कि ये ठीक बीचों बीच एक लाइन होगा यहाँ से जाता हुआ, जो इस एंगल को आधा कर देगा। तो ये लाइन जो होगा, मान लो कि पहले ओ ए रे था, एक ओ बी रे था, तो ये एक अगर ओ डी रे है, जिससे क्या हो जा रहा है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर इक्वल हो जा रहा है। अगर ये वाला एंगल अल्फ़ा है तो ये भी एंगल अगर अल्फ़ा हो जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ओ डी इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ, ओ डी इज़ कॉल्ड बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ओ डी को क्या बोलेंगे जी? ओ डी को क्या बोलेंगे कि ए ओ बी का वो बाइसेक्टर है, अगर वो आधा करेगा तब। समझ में आया बात? मतलब दोनों का मेजरमेंट इक्वल हो जाए, 60 डिग्री है तो 30-30 हो जाए, 50 डिग्री है तो 45-45 हो जाए। तो जो लाइन उस एंगल को आधा करेगा उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर क्या है? एक रे है। एंगल बाइसेक्टर क्या है? एक रे है जो उस एंगल को, दिए हुए एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। कोई दिक्कत? तो डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि अ रे विच बाइसेक्ट द, या अ रे विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द गिवन एंगल एंड विच इज बाइसेक्ट द गिवन एंगल। बढ़िया है, बहुत ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया होगा, ठीक ना? समझ में आ गया होगा। अब एक वर्ड है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर ऑफ एन एंगल मतलब यही नाम से ही क्लियर है, एक एंगल का अंदर वाला भाग। एक एंगल का अंदर वाला भाग। एंगल जैसे बनता है उससे 2 प्लेन बनते हैं। ये एक बोर्ड प्लेन है ना, एक प्लेन है मेरा। इस प्लेन के ऊपर अगर हम कोई भी एंगल बना दें ऐसे, तो इससे 2 प्लेन बनेंगे। एक तो ये जो एंगल बना है, मान के चलो ओ ए आर्म से और ओ बी आर्म से, 2 साइड से एंगल बना है। तो जो छोटा एंगल लग रहा है तुम्हें, जो छोटा एंगल लग रहा है, दोनों में से 2 एंगल बना है, एक एंगल ये और एक एंगल ये। ये एंगल को हम बाहर वाले एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल, और इस वाले एंगल को बोलेंगे हम लोग एक्यूट एंगल। यहाँ पे इस फिगर में तो जो अंदर वाला भाग है ना, छोटा वाला एंगल का हर एक पॉइंट से जो प्लेन बना है, उस प्लेन को हम इंटीरियर ऑफ एन एंगल बोलेंगे, अंदर वाला पार्ट। इसका जो बाहर वाला पार्ट है ना, वो हमारा कहलाएगा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। तो हम यही बोले कि ये बोर्ड है, एक लाइन खींच दिया ऐसे,
तो एक प्लेन उधर बन गया, एक प्लेन इधर बन गया, क्योंकि ये भी एक सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ये एक डिवाइडर हो गया। उसी तरह से एंगल में भी होता है कि कोई भी एंगल आप बना लीजिए, उससे क्या होगा कि एक छोटा भाग होगा प्लेन का, ये बढ़ते न जा रहा है, ये बढ़ते न जा रहा है, ये रुकने वाला थोड़ी है, ये रे है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, बढ़ते जाएगा, ये भी बढ़ते जाएगा। तो जो छोटा एंगल बना है ना, छोटा एंगल, उस प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये इस एंगल का इंटीरियर पार्ट है। और अगर छोटा एंगल नहीं, बड़ा वाला एंगल यानी कि रिफ्लेक्स एंगल की बात किया जाए तो इसके बाहर वाला जो होगा वो हमारा एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल होगा। बात समझ गए ना? बहुत बढ़िया। एक्सटीरियर भी समझ ही गया, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल। प्रिंट कर लो, फिगर बना लो। फिगर में यहाँ पे लिख लेना, इसे लिख लेना इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इसे लिख लेना। इस वाले भाग को पॉइंट सारा दे के ऐसे, इस एंगल के एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल लिख लेना जरूर फिगर बना के। बाइसेक्टर भी लिख लेना यहाँ पे कि ओडी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और अगला पॉइंट है सप्लीमेंट्री एंगल। ये सारे वर्ड होते हैं जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन में यूज होते रहते हैं। तो ये सब वर्ड से अनविज्ञ रहेंगे तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो देखो लिखा गया है कि टू एंगल्स आर सेड टू बी complement of each other if sum of both angles be 90 degree. If the sum of both angles be 90 degree, मतलब ये हुआ कि दो एंगल को, एक एंगल को नहीं, दो एंगल को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट एंगल कहा जाता है यदि उन दोनों का सम किया जाए तो 90 डिग्री आ जाए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें तो एक अगर हम 40 डिग्री ले लें और एक हम 50 डिग्री ले लें तो हम कहेंगे कि एक दूसरे का ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, क्योंकि 40 डिग्री और 50 डिग्री को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अब हम एग्जांपल के रूप में हम तुमसे पूछे कि बताओ 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो मतलब तुमको ऐसा एंगल बता देना है ताकि उन दोनों को जोड़े तो 90 डिग्री आ जाए। तो क्या बताओगे तुम? 60 डिग्री थोड़ी, 70 डिग्री, 7 दूना होता है ना। अगर हम बोलें कि बताओ 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, तब 60 डिग्री होगा। तो तुमसे ऐसे क्वेश्चन देता है कि इफ एन एंगल, जैसे मान लो, अच्छा एक और बात बताओ कि हम बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 15 डिग्री, तो तुम क्या बोलोगे? 75 डिग्री बोलोगे। अब वही हम बोलेंगे कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 75 डिग्री, तो 15 डिग्री बोलोगे। तो ये याद रखना कि किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट एंगल जो होता है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे कि मान लो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री बोले तब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x डिग्री बोले तब। हाँ, यही चीज़ सुनना चाहते थे, 90 माइनस एक्स, क्योंकि x का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स इसलिए होगा क्योंकि x डिग्री को और 90 माइनस एक्स डिग्री को जोड़ दें अगर दोनों एंगल को, तो ये 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और ऐसे भी सोचो कि x के जगह पे 15 डालेंगे तो 15 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए 75, तो ये 90 माइनस एक्स है, तो 90 माइनस 15 आ जाएगा 75। फिर अगर हम बोले कि 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो x का जगह पे हमको 40 रखना होगा, तो 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा 90 माइनस 40, तो 90 में से 40 घटेगा तो 50। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट पूछेंगे तो 20 डिग्री बराबर 90 माइनस 20, तो अपने आप 70 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गया?
तो क्वेश्चन में हम लोग को यही यूज करना होता है कि अगर एक एंगल x डिग्री है तो उसका कंप्लीमेंट एंगल 90 डिग्री माइनस x होगा। ये नोट करके याद कर लेना। अब उसी तरह से सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं? तो दो एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट ऑफ ईच अदर इफ सम ऑफ बोथ एंगल्स आर 180 डिग्री। मतलब अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो उसे एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहते हैं, उसे एक दूसरे का सप्लीमेंट एंगल कहते हैं। मतलब कि अगर हम बोले कि 30 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो 150 डिग्री, क्योंकि 150 और 30 को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा। अब हम बोले कि 50 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, बोलो 130 डिग्री, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम x का कंप्लीमेंट एंगल पूछें, सॉरी सप्लीमेंट, तो वो हो जाएगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, क्योंकि x के जगह पे आप 30 डिग्री डालोगे तो अपने आप यहाँ भी x के जगह पे 30 डालोगे तो 180 में से 30 घटेगा तो 150 आ जाएगा। फिर x के जगह पे अगर 50 डिग्री डाले और पूछे कि सप्लीमेंट क्या होगा, तो 50 डिग्री का सप्लीमेंट होगा 180 माइनस 50, 130 आ जाएगा। तो ये याद रख लेना। समझ में आया क्या? अब जरा नेगेटिव में भी आ जाते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि माइनस 30 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या होगा, तो तुमको ऐसा एंगल बताना है जिसको इसके साथ जोड़ने पे 180 आ जाए। 210, क्योंकि 210 में से 30 घटाइएगा तो 180 आएगा। अब हम बोलेंगे कि माइनस 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, सप्लीमेंट नहीं, कॉम्प्लीमेंट बताओ। एक 120 डिग्री। हम बोलेंगे कि 120 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल बताओ, माइनस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ने, सॉरी कॉम्प्लीमेंट, 120 का कॉम्प्लीमेंट माइनस 30 डिग्री। तो ये फार्मूला है, इसमें रखोगे अपने आप आ जाएगा। जैसे माइनस 30 यहाँ रखोगे तो माइनस 30 रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा, 180 माइनस x का जगह पे भी माइनस 30, तो अपने आप माइनस माइनस प्लस, और 180 और 30 अपने आप 120, सॉरी कितना आ जाएगा, सप्लीमेंट वाला नहीं ना, तो एग्जाम्पल लिए थे, हाँ ये आ जाएगा 210 आ जाएगा। सप्लीमेंट के लिए अगर कॉम्प्लीमेंट वाला में डालना होगा तो डालना होगा किस में, 90 माइनस एक्स में। तो माइनस 10 डिग्री का अगर हम तुमसे कॉम्प्लीमेंट पूछे तो 90 माइनस एक्स के जगह पे माइनस 10 रखोगे तो अपने आप ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 90 और 10 100, तो तुमको क्या लग रहा है, माइनस 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल नहीं होगा 100 डिग्री। बढ़िया से क्लियर हो गया ना सब चीज़? चलो, तो आज हमारा लाइन्स एंड एंगल का जो थ्योरी पोर्शन था वो कंप्लीट हो गया है। अब थ्योरी पोर्शन के बाद हमको क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस आप लोग बनाइए, चाहे आप एनसीईआरटी चाहे आर.एस. अग्रवाल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसके बाद कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे ले लेंगे, उसके बाद हम लोग आर.एस. अग्रवाल का ले लेंगे, ठीक ना। दोनों प्लेलिस्ट आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में चले जाओ या डिस्क्रिप्शन में चले जाओ। आर.एस. अग्रवाल का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा और एनसीईआरटी का भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू, आज इतना ही।